नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं बुनास पंचायत के मुखिया जी हैं, उनके पास मौजूद हैं। जानकारी मिला है कि इनके आवास पर रेड पड़ा है। विशेष जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ अफसर आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद गुप्ता है जी। जानकारी मिला है कि सर आपके आवास पर जो है कि रेड पड़ा है। मतलब रेड नहीं पड़ा, इसे वीडियो साहब आए थे देखने, वो डस्टबिन का विषय है, डस्टबिन देखने आए थे जी। मैंने रेड वाली तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो आए थे देखने, काउंट करने आए थे कि हमारे पास कितना डस्टबिन अवेलेबल है। जी जी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो सरकार की जो पैसा थी 16 लाख रुपया आपके द्वारा उठाव किया गया है। ये क्या मामला है? जी, यह मामला मुख्य रूप से डस्टबिन का मामला है। डस्टबिन के लिए पैसा उठा हुआ था, जी। तो हम लोग डस्टबिन उठा करके 2 वार्ड में लगभग पूर्ण कर चुके हैं, 1 वार्ड और 4 वार्ड में। 3 वार्ड में कुछ आंशिक बटा हुआ है और शेष जो डस्टबिन है हमारे पास अवेलेबल है। जो वीडियो कितना आपके पास अवेलेबल अभी है? अभी हमारे पास डस्टबिन 1250 अवेलेबल है, जो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए यहाँ पर और आकर के अपने से वो काउंट करके और पूरा वो लिख पढ़ करके ले गए हैं यहाँ से। और विशेष जैसे उनका आदेश होगा वैसे डस्टबिन बटाएगा। तो ये पैसा कब उठाया गया था? पैसा उठा था चुनाव से पहले। तो बीच में हुआ क्या कि हम लोग डस्टबिन बंटवाया, बंटवाने के बाद बीच में कोरोना चलने लगा। कोरोना के बाद ये चुनाव का मतलब डेट निकला, उसके बाद आचार संहिता लगा और बीच में हम लोग बंटवा नहीं पाए और उसके बाद हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से या कहीं ना कहीं से कोई सरकारी आदेश जब तक हमको नहीं मिलेगा तो अपने से बंटवाना उचित नहीं है, इसलिए हम नहीं बंटवा पाए। ये जो 16 लाख रुपए का जो आपके द्वारा जो उठाव किया गया है, ये 2019 में किया गया है, चुनाव से काफ़ी पहले किया गया था। तो चुनाव से इतना दिन पहले जब उठाव किया गया तो ये वितरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी, वितरण हुआ जी। और कुछ जो है जो पहले उठा था उतना पैसा अवेलेबल अपने पास नहीं था। जो पहले उठा वो हम 2 वार्ड में बंटवा, उसके बाद में फिर दोबारा जो पैसा का उठाव किया गया तो डस्टबिन हमारे पास आया। उसके बाद ही कोरोना का हल्ला हो गया। अब कोरोना काल में सब लोग दूसरे तरफ बिजी हो गए, इस एवज में नहीं बटा पाया। उसके बाद जब हम लोग फ्री हुए तो चुनाव का घोषणा हो गया और आचार संहिता लगा था, आचार संहिता के कारण नहीं बट पाया और उसके बाद हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में पंचायत में और तरह तरह का थोड़ा सा विवाद होने लगा, जिसके कारण अब हम लोग इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं कोई सरकारी पदाधिकारी, कोई वहाँ से पर्यवेक्षक अगर आएंगे उनके देखरेख में हम लोग इसको बंटवाएंगे। बताया जा रहा है कई योजनाओं पर आपके द्वारा आप पर जो है केस भी चल रहा है। वो मतलब मुख्य रूप से वो अगर उसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो मुख्य रूप से जो हम पर ये योजना पर जो आवेदन दे रहे हैं उनसे हमारा जमीनी विवाद है। अच्छा। और वह जमीनी विवाद इस तरह का है कि वह किसी दूसरे पार्टी से लिखा है, हम लोग खतियानधारी के वंशज से ज़मीन लिखा है और वह ज़मीन जो है किसी और के नाम का ज़मीन किसी और से लिखा करके वह जबरन उस पर कब्जा करने के लिए किसी तरह से हम पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से दबाव बना करके योजना पर केस करके हो, जैसे भी हो करके वो थोड़ा सा दबंग प्रवृत्ति का लोग है वो लोग, तो वो लोग अपने दबंगता से चाहता है कि किसी तरह से इनको डैमेज करके उस जमीन पर हम जबरदस्ती। तो ये कौन लोग हैं जो आप पर चाह रहे हैं हावी होना? ये यहाँ के पूर्व मुखिया, जो भूतपूर्व मुखिया हैं, मुखिया पति दीनानाथ शाह हैं और यहाँ के प्रेजेंट समिति, उनसे भी हमारा ज़मीन का मामला है और सारे लोग हैं, जिसमें इरफान है, मनान है, 1 लाख है, लाल मोहम्मद है, लाल मोहम्मद का बेटा कौसर है और शकीम है, ये वगैरह वगैरह, जैसे एक बच्चा वो है। वो सभी लोग जो है हम पर जबरन दबाव बना करके चाह रहे हैं कि किसी तरह से इन पर दबाव बनाएंगे तो ये लूज पड़ेंगे और उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती हम कब्जा कर लेंगे। बस यही मामला है जी। तो वीडियो साहब आए हैं लिख पर, क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि अब अगिलका आदेश का इंतजार है कि जैसे आदेश करेंगे उस हिसाब से वो आदेश करेंगे कि नहीं आप बंटवाइए तो हम लोग बंटवाएंगे, नहीं तो वो आदेश करेंगे कि नहीं वहाँ से लेकर जाकर के अगर प्रेजेंट जो मुखिया हैं उनके माध्यम से अगर बंटवाना चाहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आदेश आएगा, उनके आदेश के आलोक में हम लोग वो कार्य करेंगे। डस्टबिन जो बताया जा रहा है तो उसमें कुछ लोगों का मानना है, आपके विपक्षी हो या आपके पंचायत के जो ग्रामीण हैं उन लोगों का मानना है कि 4 से 5 लाख का ही डस्टबिन टोटल है, बाकी जो पैसा है पूरा जो है कि इन लोगों द्वारा गमन किया गया है। देखिए 1250 डस्टबिन अभी हमारे पास अवेलेबल है। कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जब आप उसके डिटेल्स में जाइएगा और अगर उस तरह का बात रहे तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, जबकि लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय ने भी ये लोग आवेदन दिया, जिसके आलोक में हम लोग वहाँ जवाब दिए हैं। जो डस्टबिन बटा है हमारे यहाँ 2 वार्ड में, उसका वितरण पंजी भी हम लोग वहाँ सबमिट कर चुके हैं और जितना भी क्रय विक्रय का जो कागजात है
सारा हमने लोक पदाधिकारी महोदय के यहाँ दे दिया है। और कहने के लिए तो लोग को जानकारी नहीं तो कुछ कह सकता है। और जो भी हमने पैसा का उठाव किया है उसका हमने सामान और बंटवाया है, और शेष जो सामान है वो हमारे पास अभी अवेलेबल है, हमारे पास रखा हुआ है। जो बीडीओ साहब आकर के देखे भी हैं और उसको देख करके पूरा अपना लिख पढ़ के ले गए। जी, तो हम चाहेंगे कि सर जो आपके आवास पर जो डस्टबिन है थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं। आइए, कैमरा लेकर आइए। इसी में है अंदर। अभी सारा चीज बाहर निकलवाए थे जी, हम देख करके गए हम। चलो आइए दिखाने का प्रयास करते यही है सर। जी हाँ। दिखाइए, आइए कैमरामैन दिखाइए, पूरा दिखाइए सीन। टोटल जो है देख सकते हैं ये 1200 1250 है ना ये टोटल ये। जी देख सकते हैं यहाँ पर है। तो ये 2 कलर का होना चाहिए था लेकिन एक ही कलर का लग रहा है ये टोटल। दो कलर का है, ब्लू है और वो वाला है, दोनों निकला था। अच्छा, अंदर ये कलर देखिए ना, थोड़ा सा लाइट से देखिएगा, अंधेरा इसलिए दिख नहीं पा रहा है। अच्छा, 2 कलर का है, सब रखा गया है। ये नीला कलर है और ये वाला कलर है, 2 कलर का है। जी आइए, हाँ बोलिए आप, बोलिए। और दूसरा चीज़ है डस्टबिन का तो बात हुआ, ये तो सभी लोग देख करके गए आकर के, लेकिन हमने भी कुछ काम एक्स्ट्रा करवाया है। जैसे 5 नंबर वार्ड में लगभग 450 फीट हमने पीसीसी मिट्टी वर्क सोलिंग और पीसीसी करवाया, उसका अभी सर हमको 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरा का चीज़ है कि हमने 5 नंबर वार्ड में ही लालातपुर मदरसा से बांध तक 1200 फीट रोड पर मिट्टी वर्क कराया, उसका 1 रुपया नहीं निकला। और 1 नंबर वार्ड में जो नैका टोला में है वहाँ पर भी लगभग हम 400 फीट रोड पर मिट्टी वर्क कराए, उसका 1 रुपया हमको नहीं मिला है। महादलित बस्ती में 4 नंबर वार्ड में महादलित बस्ती में हमने मिट्टी वर्क कराया, उसका भी हमको 1 रुपया नहीं मिला है। ये सब सारा चीज़ हमारा बहुत सारा काम जो हम एक्स्ट्रा करवा के रखे थे, बीच में हम चुनाव हार गए, जिसका मतलब हुआ कोई पैसा निकला नहीं। तो और पैसा काम किया गया तो पैसा कभी निकाला जा सकता है। हाँ, निकाला जा सकता है जी। वो, लेकिन अभी हमारा वो सब चीज़ ड्यूज में चल रहा है। लगभग 400 फीट रोड पर मतलब मिट्टी वर्क कराए, सोलिंग कराए, पीसीसी कराए, उसका अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला है। और 7 नंबर वार्ड में भी एक पीसीसी करवाया, उसमें भी लगभग 150 फीट एक्स्ट्रा है, जिसका आज तक उसका भी हमको पैसा नहीं मिला है। और ये न बोले नहीं कि वो ज़मीन वाला विवाद है, वो जबरन हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। जो भी हमारा विरोधी लोग है, ये सारे लोग जो हैं, उसमें पूर्व मुखिया पति दीनानाथ साहब भी हैं, और जो अभी पूर्व प्रेजेंट जो समिति पति है, मतलब समिति तो उनकी पत्नी है, समिति पति है, क्या नाम उनका हो, साकिब, और 1 लाख है, एगो मनोवर एहसान है, मुश्ताक है, बच्चा है, और लाल मोहम्मद है, मोहम्मद लाल मोहम्मद जो अभी खैरवा 25 के हैं, और उनका एक बेटा है कौसर है। ये सारे लोग ज़बरदस्ती दबंगई करके मतलब किसी तरह से हमको दबा करके और उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो ज़मीन भी दिखाएंगे, जिस ज़मीन से वो विवाद चल रहा है, वो किसी तरह से हमको डैमेज करके, किसी तरह से परेशान करके, कि जब तक तरह तरह का यातना नहीं देंगे। अब मान ली कि मेरा सही ज़मीन है तो हम छोड़ेंगे कैसे? लेकिन उन लोग का मानसिकता है कि तरह तरह कहीं पर मुकदमा करेंगे, झूठ चार्ज, जैसे लगभग अभी तक हमारे योजना पर लगभग 12-13 मुकदमा वो लोग किया है। उसमें सब में हमने जवाब दिया, सब में हमको क्लीन चिट मिला है। एक रहा डस्टबिन, जो डस्टबिन का भी लगभग हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, हम सारा डॉक्यूमेंट्री दे दिए हैं। और ये बार बार न जाने, ये लगभग 1 साल से ये मामला चल रहा है। 1 साल से लोग हम पर आवेदन दिए जा रहा है। और उस दिन हम लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय के यहाँ गए भी, तो उनसे हमने प्रार्थना भी किया कि अगर हम पर कोई नाजायज़ आवेदन दे रहा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरह से सिस्टम बनेगा तो जनरल लोग हमारे पर आवेदन देते रहेंगे और लगेगा कि हम सारा जीवन सिर्फ जवाबें देने में रहेंगे। तो भी आश्वासन दिए कि नहीं, अगर इसके बाद अगर कोई मामला होता है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। बस यही मामला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, ठीक है।